डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान और पड़ोसी क्षेत्रों में छिड़े युद्ध की चिंगारियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिरता को बुरी तरह झुलसाना शुरू कर दिया है। पहले ही कर्ज के बोझ के तले दबे पाकिस्तान के लिए ये युद्ध कोड़ में खाज साबित हो गया है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। युद्ध की आहट के साथ ही पाकिस्तान के चारों सूबों में हाहाकार मच गया है और पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत ने देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात इतने बेकाबू हैं कि पाकिस्तानी नेतृत्व के छक्के छूट गए हैं और अब सेना, अस्पतालों तथा पुलिस जैसे अनिवार्य विभागों को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर ईंधन की खपत पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली सियासी सूबे पंजाब में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार ने गिरते बिजली उत्पादन और ईंधन की कमी से निपटने के लिए एक प्रतीकात्मक लेकिन सख्त कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने 28 मार्च को पूरे प्रांत में अर्थ आवर मनाने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी गैर जरूरी बत्तियां बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ये फैसला केवल एक पर्यावरण जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि बिजली बचाने की एक मजबूरी बन चुका है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में कई कई घंटों की बिजली कटौती आम हो गई है। ईंधन बचाने की जद्दोजहद केवल पंजाब तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पेट्रोल की खपत कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में केवल 4 दिन काम करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थानीय सरकार विभाग ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को 100% वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर दी है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय इकाइयों सहित सभी संबंधित कर्मचारी अब शुक्रवार को दफ्तर आने के बजाय ऑनलाइन माध्यम से अपनी सेवाएं देंगे, ताकि सरकारी वाहनों और कार्यालयों में खर्च होने वाले ईंधन को बचाया जा सके। पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले पोर्ट सिटी कराची में भी संकट गहरा है। कराची के कारोबारी समुदायों ने देश हित में सरकार के स्मार्ट लॉकडाउन के प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया है। व्यापारियों ने सहमति जताई है कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। ये एक अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि कराची की रौनक आमतौर पर रात के समय ही चरम पर होती है, लेकिन ईंधन और गैस की भारी कमी ने व्यापारिक जगत को भी समझौते के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 10 सूत्रीय एहतियाती फैसलों को लागू किया है, जिनमें सरकारी खर्चों में कटौती, फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। मंत्री और उच्च पदस्थ अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई है। सरकारी अफसरों की यात्राओं और लग्जरी सुविधाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान की एक लंबी सीमा साझा होती है। पाकिस्तान में शिया आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है, जिसके कारण ईरान युद्ध के सामाजिक और धार्मिक प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ने तय है। सबसे बड़ा डर माइग्रेशन का है। यदि ईरान से शरणार्थी का पलायन पाकिस्तान की ओर शुरू होता है, तो पहले से ही आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका पाकिस्तान इस मानवीय बोझ को उठाने में सक्षम नहीं होगा। वर्तमान में पाकिस्तानी नेताओं के पास इस संकट से निकलने का कोई स्पष्ट रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ आसमान छूती महंगाई और दूसरी तरफ युद्ध के कारण बाधित होती सप्लाई चेन ने आम पाकिस्तानी नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या पड़ोसी देशों से तत्काल मदद नहीं मिली, तो पाकिस्तान के लिए ये ऊर्जा संकट एक बड़े मानसिक विद्रोह का कारण बन सकता है। फिलहाल पूरा देश अंधेरे और अनिश्चितता के साए में जीने को मजबूर है। बने रहिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।